नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें अपन ने फिगर वाले क्वेश्चन कर लिए थे और पूरक समपूरक से क्वेश्चन चल रहे थे। एसएससी के क्वेश्चन में आपसे करवा रहा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए थे अपनी? 32 क्वेश्चन हो गए थे लगभग। 33 देखो, 33वें नंबर का क्वेश्चन देखो, दे रखा है अपन को 2x+17 और x+4 दोनों पूरक कोण है। तो x का मान बताओ। ठीक है, तो देखो पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। 2x+17 और x+4 दोनों पूरक कोण है, तो अपन को x का मान बताना। तो 2x+17 प्लस x+4 बराबर कितना होना चाहिए? 90। ये 3x+21 बराबर 90। तो यहाँ से 3x की वैल्यू हो जाएगी 69, तो x यहाँ से आ जाएगा 23। यही आंसर है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34। यदि दो समपूरक कोण 15:3 में हैं तो बड़ा कोण बताओ। बड़ा कोण बताना है, ठीक है। तो देखो 15 और 3 समपूरक है, तो 15 + 3 कितने हो गए? 18। 18 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180। तो बड़े वाला कौन सा हो गया? 15। 15 बड़े वाला हो गया, तो 15 की वैल्यू निकालेंगे। 180/18 गुना 15, तो यहाँ से कितना हो गया? 150 डिग्री। यही आंसर है। उतारो। ठीक है, देखो अपने ये पूरक और समपूरक वाले क्वेश्चन हो गए। अब अपने एक क्वेश्चन बचा है, जो भी अपना देखो वो था ना अपने एंगल वाला, जो मैंने रेशो वाला क्वेश्चन बताया था आपको। सॉरी, एंगल वाला क्या, रेखा वाला। जब समांतर रेखाओं को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, वो वाला क्वेश्चन रह रहा है, तो वो भी कर लेते हैं। थर्टी फाइव। ठीक है, ये ए हो गया, बी, सी, डी, ई। सॉरी, इसको कटान बिंदु पर ही मानते हैं। ए, बी, सी, डी हो गया, ई हो गया, और ये एफ हो गया। ठीक है, ये दे रखा है अपन को 20 और ये दे रखा है 30। ठीक है, और डी ए दे रखा है, डी ए सॉरी डी एफ दे रखा है, डी एफ बराबर 100 दे रखा है। और अपन को फाइंड ई एफ की वैल्यू पूछा है। ई एफ निकालना है। देखो ये 20 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ठीक है। और ये डी एफ कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, और ई एफ की वैल्यू पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था
इनका, इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी बटा बी सी होना चाहिए डी ई बटा ई एफ, ये वाला होना चाहिए। देखो ये 20 दे रखा है और ये 30 दे रखा है, ये अपने होना चाहिए डी ई और डी एफ, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनुपात देखो कितना हो गया, 2:3 आ गया। किसका? डी ई से ई एफ है, ई एफ का। ठीक है, 2:3 आ गया। अब देखो पूरी ये कितनी दे रखी है, पूरी यहां से यहां तक की 100 दे रखी है, यहां से यहां तक की कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। ठीक है, तो ये अनुपात 2:3 होना चाहिए। मतलब 2 + 3, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। और अपन से क्या पूछा है, ई एफ पूछा है। ई एफ क्या है यहाँ पे, 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 100/5 × 3 कितना हो गया, 60। 20 और 3 60 आंसर। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ठीक है, 4 समांतर रेखाएं दे रखा है। ए बी, ये सी डी हो गया, ई एफ हो गया, जी एच हो गया। ठीक है, और ये दे रखा है 2 ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। ये दे रखा है आई जे के एल, ये दे रखा है एम एन ओ पी। ठीक है, आई जे के एल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइनें काट रही है समांतर रेखाओं को। और दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये समांतर है जी एच के। और ये दे रखा है 10, ये 15, और ये दे रखा है 20। ठीक है, और ये वाली एन पी का मान दे रखा है 30। फाइंड एम एन, फाइंड एम एन निकाल लिए अपन को। तो देखो कैसे निकालेंगे, इनका अनुपात यही होना चाहिए। तो ये देखो कितने से कट रहा है, इनका अनुपात 10:15:20, ये वाला अनुपात होना चाहिए इनका, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे, ये अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 3 4, अनुपात क्या आया, 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये है ना 2 3 और 4 आया, पूरे 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 = 30 दे रखा है। और पूछा क्या है, 2 की वैल्यू दे रखी है। देखो ये 7 ही हो गया, 7 की वैल्यू 30 दे रखी है, 2 बराबर पूछा है, तो 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 30/7 × 2। तो ये कितने बार में गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया ये लगभग आंसर आ गया अपना। उतारो इसको। देखो 37, ए बी सी डी
एफ जी एच, ये अपन को समांतर दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच। ठीक है, 3 ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 20, 30। ठीक है, ये दे रखा है 60, 40, ये एक्स दे रखा है और ये दे रखा है 30, 40 वाई और ये जेड दे रखा है। ठीक है, और फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये पूछा अपन से। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से देखो ये कितनी गुना दे रखा है, 2 गुना। कितना गुना दे रखा है, 2 गुना। ये वाला देखो 20 का 2 गुना हो गया, नहीं 2 गुना दे रखा है, तो ये भी कितना होगा, 2 गुना। ये भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 का 2 गुना 20। x का मान 20 आ गया। अब देखो ये कितना दे रखा है, यहाँ पे 20 आया। ठीक है, 20 का कितना दे रखा है, 2 गुना। 20 का 2 गुना दे रखा है, तो ये भी 40 का कितना होना चाहिए, 2 गुना। तो 40 का 2 गुना कितना हो गया, 80। y कितना आ गया, 80। ये भी क्या होना चाहिए, 2 गुना। ठीक है, तो 60 का 2 गुना 120 हो गया। ठीक है, तो जेड का मान कितना आया, 120। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 220 आंसर है। इस पैटर्न वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, देखो ये मैंने सीधी रखी है लाइनें, हो सकता है ये ऐसे भी हो सकती है, लेकिन आपको फिगर समझना है कि फिगर ऐसी आएगी अपनी, और ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 38, ये यहाँ पे देखो 2 गुना है, 2 गुना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, 38। देखो ये लास्ट पैटर्न बचा है लाइन एंड एंगल में। ये 3 समांतर रेखाएं दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है। ये यहाँ पे जी एच आई जे के एल, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, और जी एच अनुपात एच आई दे रखा है 2:3। ये 2:3 दे रखा है। ठीक है, और ये वाली रेखा दे रखी है अपन को जी एच, जी जे ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और आई एल दे रखा है, आई एल दे रखा है अपन को 40 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 40 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, फाइंड अपन को ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था, ये इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। ठीक है, तो अपना सीधा हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से 25 गुना 3, इसका इससे होता था ना, ये 3 दे रखा है 3, और ये 2 दे रखा है। ठीक है, प्लस 40 गुना 2, इसका इससे करते थे बटे में
m प्लस n, 3 प्लस 2, ये 5 हो गया। तो यहाँ से 75 प्लस 80 बराबर x। तो ये कितना हो गया? 155 हो गया, ठीक है, बटे में 5, 155 बटे 5, ये 30 सेंटीमीटर, यही आंसर है। उतारो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है अपना। ये लास्ट पैटर्न था 9 एंड एंगल में। लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिए, उसकी डेफिनेशन अच्छे से बताती है। अब देखो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने, ठीक है, लाइन एंड एंगल से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने, फिर ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म। कल से अपन ट्रायंगल, त्रिभुज शुरू करेंगे। पहला पॉइंट लिखो, देखो ये पहला पॉइंट, 2 अलग अलग बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं। देखो 2 अलग अलग पॉइंट, एक ये पॉइंट मान लेते हैं, एक ये पॉइंट मान लेते हैं। इनसे केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये 2 अलग अलग बिंदु है, इनसे एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ये बिंदु और ये बिंदु, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इनसे केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट देखो, 2 अलग अलग रेखाओं में, अलग रेखाओं में केवल एक बिंदु कॉमन हो सकता है, एक बिंदु कॉमन है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो सकता है। 2 रेखाओं में, 2 अलग अलग रेखाओं में केवल एक बिंदु कॉमन उभयनिष्ठ हो सकता है। कैसे? देखो ये बिंदु है और ये रेखा है, ठीक है। ये एकमात्र बिंदु है जो इन दोनों में कॉमन हो सकता है, उभयनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को उतारो। तीसरा बिंदु, तीसरा बिंदु देखो क्या है, एक शांत रेखा। शांत रेखा किसे बोलते हैं? रेखा को ही शांत रेखा बोलते हैं, ठीक है। एक शांत रेखा, ठीक है, जिसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं अपन। लाइन सेगमेंट को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये लाइन सेगमेंट है अपना ए बी लाइन सेगमेंट हो गया, इसको अनिश्चित रूप से इधर बढ़ा सकते हैं और अनिश्चित अनंत काल तक इधर बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से इधर बढ़ा सकते हैं, अनिश्चित रूप से इधर बढ़ा सकते हैं। एक शांत रेखा को, जिसे अपन लाइन सेगमेंट बोलते हैं, को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, 2 सीधी रेखाओं पर एक तिरछी रेखा, 2 सीधी रेखाओं पर एक तिरछी रेखा पड़ती है, तो वे दोनों रेखाएं जिस तरफ
वो दोनों रेखाएं उस तरफ मिलेगी जिस तरफ उनके दोनों के अंदर के कोण का मान 180 से कम होगा, उस तरफ मिलेगी जिस तरफ उनके अंदर बने कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आई होगी। देखो जगह नहीं है नीचे, इसको उतारो, फिर चित्र की सहायता से समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो चित्र की सहायता से समझते हैं कैसे। चौथा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, देखो कैसे, ये 2 सीधी रेखाएं, ये ए बी हो गई और ये सी डी हो गई। ठीक है, ये 2 रेखाएं हो गई अपनी, और एक तिरछी रेखा इनके ऊपर पड़ रही है ई एफ, तिरछी रेखा इनके ऊपर पड़ रही है ई एफ। ठीक है, अब देखो अंदर वाले कोण ये हो गए आसन्न कोण। ठीक है, जो अपन ने समांतर रेखाओं में आसन्न कोण पढ़ते थे, इनका योग यदि 180 से कम है तो उसी तरफ मिलते हैं। इनका योग 180 से कम है तो देखो ये इधर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये 180 से ज़्यादा होगा, ये दोनों कोणों का योग 180 से ज़्यादा होगा, से ज़्यादा, तो ये इधर कभी मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, और जहाँ पे जिस तरफ 180 से कम होगा उस तरफ ये जाके एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे मिल जाएगी। तो ये चित्र उतार लो चौथे पॉइंट का। यहाँ पर अपने लाइन एंड एंगल समाप्त हो जाते हैं। ये देखो लाइन एंड एंगल से मैंने आपको शायद लगभग 40 क्वेश्चन के लमसम करवा दिया है। ठीक है, अच्छे से तैयार करना और प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।